हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आप मुझे बताइए कि हम लोग कृष्ण की शरण में आए हैं तो उसका क्या कारण है? कृष्ण जी ने हमें अपने पास अपनी शरण में क्यों बुलाया? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए, कृष्ण ही हमारे आदि माता पिता हैं। समस्त जीव उनका अंश है और उसमें से मनुष्य भगवान के अति प्रिय हैं। और मनुष्यों में जो ब्राह्मण हैं, जो वैष्णव हैं, उनके परम प्रिय हैं। वैष्णव के तो भगवान बोलते हैं कि मैं वैष्णव के हृदय में विश्राम करता हूँ, वैष्णव मेरे प्राण हैं। इसलिए कृष्ण, हम जब कृष्ण और राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो समझो हम अपने परम पिता को स्मरण करते हैं। और जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान के नज़दीक में होते हैं, हमारा दुख का अनुभूति नहीं होता है। और जैसे भगवान का विस्मरण होता है हमारे अंदर से, विस्मरण हम भूल जाते हैं भगवान को, तो दुख हमको चारों तरफ से घेर लेता है। इसलिए एक ही उपाय है कि भगवान का पवित्र नाम, और कलियुग में भगवान ने स्वयं बोला है कि मैं अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में डाल दिया हूँ। नामना नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मैं अपनी शक्ति मेरी मैं अपने नाम में डाल दिया हूँ। तो कलियुग में तुलसीदास भी बाबा यही बोलते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो एकमात्र भगवान का नाम के शरण में हमको आना चाहिए। और जब भगवान का नाम हम स्मरण करते हैं उतने हम भगवान के नज़दीक क्लोज हो जाते हैं। और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और भगवान की भक्ति का अनुभव, भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम आनंद का अनुभव प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको कृष्ण हर समय कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान की भूलने के लिए 9 प्रकार की भक्ति है, न भूलने के लिए 9 प्रकार की भक्ति हमको करनी चाहिए भक्तों को। 9 प्रकार की भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन आद सेवन दाशरे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 9 साधन हैं। इन 9 साधनों में यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई एक भी साधन करेगा तो भगवान को बड़ी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान हमारे परम शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। हम इस संसार में आए हैं, सुख दुख दोनों हमको मिलेंगे, बिना चाहे हुए भी मिलेंगे। सुख दुख दोनों भाई भाई हैं, जैसे दिन और रात, सर्दी गर्मी, ये आएंगे जाएंगे, दोनों टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन हमको चाहिए कि हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का विस्मरण हमको नहीं होना चाहिए। भगवान का स्मरण हमको हर समय नित्य निरंतर करना चाहिए। इसीलिए जगत गुरु भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी महाराज हमारे जो गुरुदेव हैं, पूरी दुनिया में कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं और वो कथा बोलते रहते हैं। सबको यही बोलते रहते हैं, कृष्ण को भूलो मत, कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण की सेवा करो। अब हम लोगों को उन्होंने भगवत सेवा में लगा दिया है, जो आज आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्यों का एकमात्र जीवों का स्वभाव है किसी न किसी का सेवा करेगा। लेकिन आप किसी का भी सेवा कर लो, कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी कभी होता है कि अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा करो, ठीक है, लेकिन वो बाद में थोड़ी सी गलती आप हो जाएगी तो सारा वो ठिकरा आपके सर पे फोड़ देगा और आपको गलतियां ढूंढेगा, आपको बोलेगा मेरे लिए इन्होंने ऐसा किया। 100 अच्छाई भूल जाएगा, एक बुराई आपका करेगा। लेकिन कृष्ण की सेवा करने पे भगवान अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारने का मौका देते हैं और माफ कर देते हैं। वो हमारी गलतियों को नहीं देखते हैं, हमारी अच्छाइयों को देखते हैं। वो हम गलती कर रहे हैं वो कभी भी नहीं देखते हैं ध्यान। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योग, मैं अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करता हूँ। और भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि हमसे कभी जीवन में भूल जो होना होता है ना, वो नहीं होती है। भगवान के चरण में भक्ति और भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहता है और भक्ति के पथ पर हम बढ़ते रहते हैं। और हम सब पर कृष्ण की कृपा बनी रहे
और हम इसके सब लिए अपने यही है जीवन कि- में आगे बढ़ते रहें। इसके लिए यही एक सरल उपाय है कि भगवान से हमारा संबंध हर समय निरंतर बना बना चाहिए। रहे। जैसे आप घर में लाइट लगाए हैं, पंखे लगे हैं, एसी लगे हैं, कूलर लगे हैं, लेकिन अगर पावर हाउस से उसका कनेक्शन नहीं है तो कुछ काम की नहीं है। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, उनका कथा नहीं है, उनका कीर्तन नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, भक्त का संग नहीं है, हमारा जीवन शून्य जैसा रहेगा। हमारे जीवन की पूर्णता कभी नहीं होगी। एकमात्र पूर्णता कभी होगी जब राधा कृष्ण के शरण में रहेंगे, भगवान और भगवानों की भक्ति की सेवा करेंगे, तो देखो हमारा जीवन आनंददायक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जो हमारे जीवन की बाधाएं हैं वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी और हम स्वयं दूर कर देते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे